बच्चों आज हम करेंगे दशमलव की गुणा और भाग, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने दशमलव की जमा और घटा करना सीखा था। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि जब हम जमा और घटा करते हैं तो दशमलव के नीचे ही दशमलव आता है। क्यों आता है? क्योंकि दशांश के नीचे दशांश आएगा, जैसा कि इकाई के नीचे इकाई आता है, दहाई के नीचे दहाई। लेकिन गुणा के अंदर जब हम गुणा करेंगे तब आपका गुणा और भाग का नियम हमारे पास अलग बैठ जाता है। जैसे हमें कोई कहे 2.3 को 1.2 से गुणा, तो भिन्न के रूप में पहले बदल लो और उसके बाद गुणा करो। इसीलिए गुणा को हम ज्यादा, और ये भी पता चल जाएगा कि हमें दशमलव कहाँ आएगी। इसमें हम ये लिखते समय ये नहीं है कि दशमलव के नीचे दशमलव ही आनी चाहिए कि पहले एक के बाद है तो एक के बाद ही दशमलव बनेगी। आपने जमा और घटा में आंसर देखा था कि अगर पहले 3 अंक थे तो 3 के बाद ही आ रही थी। 23/10 गुणा में 12/10। अब इसमें तो ये भिन्न बन गई। भिन्न गए 23 को 12 से, जैसे आप गुणा करते थे 12 तिये 36, 3 हासिल हो गई, 12 दूना 24 और 3 27 बटा में 10 गुना 10, क्योंकि इसमें हर का भी रोल आ रहा है साथ में। तो हमारे पास बन गया 276/100। तो आप 276/100 को वापिस दशमलव में बदल दो। ये शतांश है तो मैंने बताया था पीछे 2 जीरो हो तो 2 अक्षर छोड़ के 2 अंक छोड़ो और दशमलव। ये हमारे पास भिन्न के गुणा हो गए। अब जैसे वो कोई और सवाल भी आप ले सकते हो इसके अंदर, 0.04 गुणा में 0.5। अब हमने ये किया तो 4/100 गुणा में इसको भी कर लिया। देखिए 4 5 20। जब बटा में 0 हो तो हम उसको काटते नहीं है, वो इसीलिए नहीं काटते कि वहां से हमारी दशमलव लग जाएगी, हमें पता चल जाएगा। अब 20 बटा में 1000 तो पीछे से कितनी छोड़ के लगेंगी। अब चाहो तो यहाँ पे काट भी सकते हो क्योंकि पीछे 0 है, हमारे 10 का भाग हो रहा है। सीधा 10 या 100 से भागो तो हम कर देते हैं, तो हम सीधा ही 10 से कर देते हैं। तो 2/100 बन गया, शतांश बन गया। तो हमारे पास बन गया 2 के बाद आ गई। इसमें 2 के बाद इसीलिए आ गई, वरना हमारा 20 के बाद लिखते हैं तो 20 के 20 जब हम लिखते हैं दशमलव में तो आता 0.020 आता है यहाँ पे 0.020। लेकिन बाद में 0 का कोई महत्व नहीं रह जाता, इसीलिए वो इतना पढ़ा जा सकता है। तो अब आपका दशमलव में गुणा का क्या नियम बना? ये नियम बना कि दोनों के 10 की वैल्यू है, ये हमारे पास दशमलव है, दशमलव के बाद 1 अंक है, ये दशमलव के बाद, तो पीछे से 2 अंक छोड़ करके दशमलव लगेगी। अब इसमें 3 लगेगी, लेकिन अगर आप डायरेक्टली गुणा करते हो तब, अगर दशमलव में कर रहे हो तो आप दशमलव के हिसाब से लगा लोगे। अगर मैं इसको डायरेक्टली गुणा करती, आप यही सोचो कि 0.04 को अगर मैं 0.5 से डायरेक्टली गुणा करती बिना भिन्न में बदले, तो मैं इसको कैसे कर सकती थी? इसको करती 5 चौके 20। अब ये दशमलव पहले नहीं लगी, अब दशमलव लगाने के लिए मेरे को सोचना पड़ता है। इधर शतांश था, इधर दशांश था, तो इसका मतलब 1 ये हो गया और 2 ये हो गए, 3, तो पीछे से 3 छोड़ के लगाना, 1 2 3, 0.020। अब आप कहोगे यहाँ पे तो मैंने 0.02 कर दिया, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि जिस प्रकार अगर हम ऐसे लिखते हैं तो हम कहते हैं इस 5 की, इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि दाई के स्थान पर है। इसी तरह दशमलव में बाद में यदि 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम इसको कहेंगे 0.02। तो ये हमारे पास गुणा का सवाल हो गया। अब भाग का भी इसी तरीके से हम करते हैं
भाग में जिस प्रकार पता है कि गुणा और भाग का नियम में क्या होता है हमारे पास, कि जो नियम गुणा में चल रहा होता है नियम उसी प्रकार से चला है, लेकिन गुणा के अंदर कोई चीज बढ़ रही होती है तो वो भाग में घट रही होती है। तो अब भाग के नियम में अगर मैं करती हूँ जैसे 15/10, अब मैं बटा कर रही हूँ, बटा में तुम्हें इसमें तो दिखाई दे रहा है तो दशांश है, जब 10 से भाग कर रहे हैं दशांश है तो पीछे से एक छोड़ो, क्योंकि इसमें ये होल पार्ट है, एक जमा में, क्योंकि मैं इसको क्या लिखूंगी 1 जमा में, अगर मैं भाग करती हूँ तो आप ये देखो कि भाग के हिसाब से मैं इसके क्या लिख सकती हूँ, दशमलव नहीं कर रही मैं तुम्हें सिंपल तरीके से बताऊंगी। जैसे आप 15 को 10 से भाग करते हैं तो 10 से कम 10, 5 ऐसे लिखते हो, तो एक इसका होल पार्ट बन गया, वही जो मैं पहले बता रही थी। 5 पार्ट बच गए मेरे पास जो कि दसने के पार्ट है। अब आप इसको अगर दशमलव में लिखते हो तो क्या लिखते हैं 1.5, क्या लिखते हैं 1.5, तो ये मेरे पास बन गया 1.5। अब हमारे पास है कि गुणा के सवाल की बात कर रही थी मैं, कि अगर हमें भाग में भी गुणा करनी हो, दशमलव में हम जब भाग कर रहे होते हैं तब कैसे करते हैं, 2.1 भाग 0.3, इससे भाग करो तो कैसे भाग करेंगे, ये नेक्स्ट सम आ गया मेरे पास, नेक्स्ट सम पहला ये ले लिया मैंने, दूसरा ये। अगर मैं इसमें भाग करती हूँ तो अब आप देखो कि मैं कैसे भाग करूंगी, 21/10 भाग 3/10, भिन्न में बदल लिया मैंने। जब मैंने इसे भिन्न में बदल लिया तो अब 21/10 तुमने भिन्न में सीखा था कि कैसे करते हैं हम, गुणा का निशान बदलो, भाग को गुणा में बदलो और इसको 3/10 होता है इसको इसका व्युत्क्रम बना दो। जब हम व्युत्क्रम बनाएंगे तो ये बन जाएगा 10/3। अब इसमें ये कट रहा है, 0 से 0 भाग हो रहा है। अब 21 को 3 से आपको भाग करना आता है, यानी कि ये तो फ्रैक्शन की गुणा हो गई। जैसे आपने फ्रैक्शन में गुणा सीखी थी, फ्रैक्शन में भाग सीखी थी, पहले फ्रैक्शन में बदल दिया फिर हमने ऐसे कर दिया। अब 21 3 से भाग हो रहा है, 3 एकम, तो अब हमारे नीचे कुछ नहीं है, 1 एकम 1 और 7 एकम 7, तो नीचे का लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये बन गया 7। यानी कि वो आपने देखा इसके आंसर में कहीं भी आपके पास दशमलव नहीं आए। क्यों? क्योंकि जैसे हमने कहा था कि गुणा के अंदर दशमलव का स्थान प्लस हो जाता है, कि इधर से 1 के बाद है, इधर से 1 के बाद है, तो गुणा करते हैं तो दशमलव के बाद 2 अंक हम लगाते हैं, यानी कि पीछे से 2 अंक छोड़ के हम दशमलव लगाते हैं, इसमें हम पीछे से बात करते हैं। तो इसी तरह इसमें 1 के बाद ये है और 1 के बाद ये है, तो इसका मतलब अब घटा देंगे 1 में से 1, तो पीछे कोई दशमलव नहीं आएगी। तो ये हो गया हमारे पास। 2-4 सवाल और लो प्रैक्टिस के लिए। एक सीधी सी बात और थी आसानी, कि अगर हमें कोई 10 से गुणा कहता है या 10 से भाग करता है तो उसके भी लिए भी हमारे पास एक नियम है। अभी जैसे मैं करती हूँ 5.4 गुणा में, तीसरा सवाल, गुणा में 1.05। अब इसमें देखो, अब हम डायरेक्टली गुणा करेंगे, बटा 10 ना भी लगाएं तो चलेगा हमें। कैसे? मैं सीधी पहले यहाँ पे गुणा करने की कोशिश करूँ, तो इसमें तुम आप 105, पता है कि गुणा में हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, जो हमें आसान लगे। 4 5 20, 4 5 5 25, तो 0 7 6 5 ये आया मेरे पास। तो अब 5 6 7, अब मैंने तुम्हें बताया था कि दशमलव के बाद 1 है, तो यहाँ पे भी 2 अंक छूटे हुए हैं, तो 3 अंक छोड़ करके पीछे से 1 2 3, तो ये आंसर। उसके बाद हम डायरेक्टली गुणा कर सकते हैं। इसी तरह भाग करते हैं भी डायरेक्टली कम कर देंगे, कि अगर दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 1 है, तो हम क्या करेंगे 2 में से 1 को कम कर देंगे। अब जैसे भाग का सवाल 5.4 भाग
भाग क्या करूं, इसमें 6 कर लो। अब इसमें दशमलव ही नहीं है। ऐसा सवाल भी आ जाता है जिसमें दशमलव ही नहीं है, तो अब आप इसमें दशमलव कहाँ चला जाएगा। अब आप इसको भाग करो, देखो पहले अब ऐसे करके देखो, इसको भिन्न के रूप में आपको पता चलेगा। भाग है तो मैं गुणा कर देती हूँ, और 1/6, क्योंकि पहले मैं आपको ये भिन्न के रूप में बताना चाहूंगी। तो 6 के बारे से देखो करता है, 4 6 48, 6 में तो क्या बन गया मेरे पास 9/10। क्या बन गया 9/10। तो 9/10 क्या बन जाएगा मेरे पास 0.9। क्या बन गया 0.9। और वैसे भी आप करते सीधा, तब भी आप कर सकते थे। दूसरा तरीका अदर मेथड, ये वैसे ऐसे लिखने से सबसे 54 को 6 से भाग करेंगे तो 6 में 54 भाग कर लिया। अब हमारे पास 9 आ गया, लेकिन मेन बात है कि दशमलव लगानी है। दशमलव में इसका कोई इफेक्ट नहीं आया। गुणा होता तो 2 के बाद लगती, लेकिन भाग में अभी इसमें कोई दशमलव नहीं है तो 1 है, इसमें कुछ है नहीं तो 1 - 0, तो इसका मतलब 1 के बाद ही लगेगी दशमलव। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप 0 लगा सकते हो, तो बन गया 0.9। तो ये हमारा भाग हो गया। अब एक बात, तुम्हारे 10 से गुणा, 100 से गुणा, इसमें दशमलव का क्या रोल है। जब 10 से गुणा करते हो तब क्या आता है 3.5 गुणा में 10 या गुणा में 100, कुछ भी हो जाए हमारे पास। गुणा और भाग दोनों की बातें करूंगी मैं इस सवाल में। एक भाग का ले लेंगे साइड बाय साइड एक भाग का भी ले लेते हैं। 3.5 भाग 100, 1 लो 2 लो, कितनी भी प्रैक्टिस करते रहो। अब गुणा में 100 का मतलब सीधी सी बात होती है, नहीं पता हमें, जब 100 से गुणा कर रहे हैं तो सीधे 2 जीरो है, आप 2 जीरो लगा लो। पहले 1 है यहाँ पे, तो 1 से गुणा वही रहता है 35, लेकिन दशमलव लगाने के लिए 1 है, इसमें तो कोई है ही नहीं, तो 1 के बाद दशमलव। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, इनकी यहाँ मत लगाओ, नेक्स्ट में हम करते हैं। ये थोड़ी मेरी ज्यादा टाइट लग गई है तो बीच में दशमलव आपको दिखाई नहीं देगी। तो 350.0, यानी कि जितने जब गुणा करते हैं तो दशमलव का स्थान दाईं ओर चला जाता है, 2 अंक दाईं ओर चला जाता है। 1 अंक ये हो गया और 1 अंक ये। इसी तरह भाग में बिल्कुल अपोजिट नियम कर दो। जब आप भाग करते हो तो भाग में अब आप क्या करोगे, क्योंकि आपको 1 से भाग करनी है, 1 से भाग करोगे तो सेम आएगा। 35 को जब आप 1 से भाग करोगे तो क्या आएगा 35। जैसे इसमें 35 को 1 से गुणा किया तो 35 आया था हमारे, और 2 जीरो लग गई थी। इसमें हमारी क्या हुई 35 से कम 35, लेकिन वो 2 जीरो नहीं है, क्योंकि गुणा नहीं कर रहे हैं, हम भाग कर रहे हैं। अब दशमलव कहाँ लगेगी, दशमलव में 1 तो ये थी, अपने आप थी यहाँ पे हमारे पास। अब आप 100 से भाग कर रहे हो, जब आप 100 से भाग कर रहे हो तो 2 दशमलव के स्थान खिसक जाएंगे आपके कौन सी साइड में। जैसे इसमें 5 थे, 2 इस साइड में चले गए थे हमारे पास, तो क्या बन गया था 5 जीरो। तो 2 के बाद हमने कर दिया था, और 3 के बाद की थी ना हमने 2 जीरो। और इसमें जब हम भाग करेंगे नहीं, तो अब आप इसमें देखो कि जब आप 100 से भाग करोगे, 10 से भाग करते तो दशांश बनता है, 1 जीरो बनती, 5 3, इसमें हमारे पास 1 जीरो और आ जाएगी, क्योंकि 35 बन गया था। तो हमारे पास 1 तो पहले से लगी हुई थी, 2 अंक हम इधर खिसका लेंगे। जब हम 2 अंक इधर खिसकाएंगे तो क्या बन जाएगा 0 3 5, क्या बन जाएगा 0 3 5, तो ये बन जाएगा। इसमें जितनी गुणा बनी थी हमारे पास, तो हमने 3500 बने थे, तो हमारे क्या हुआ था कि यहां से 2 अंक इधर खिसकाई थी, तो 1 5 चला गया और 1 जीरो। इसमें क्या होएगा हमारे पास 2 अंक इधर खिसक जाएगी, तो यहाँ पर थी 3 खिसक गया और 1 हमने जीरो लगा दी कि 2 अंक इधर खिसकनी है। दशमलव का स्थान 2 अंक बाई साइड चला जाएगा भाग करते समय, और गुणा करते समय लिख लो इस नियम को, ना भी याद रहे तो, गुणा करते समय जितने जीरो होंगे, जितने जीरो यानी कि शून्य होंगे,
उतने स्थान दशमलव दाईं ओर चली जाएगी। और भाग में उतने स्थान भाग करते समय उतने ही भाग करते समय उतने स्थान बाईं ओर चली जाएगी। जैसे 1000 से गुणा करें, जैसे 1000 से गुणा करें तो दशमलव का स्थान 3 अंक दाईं ओर चला जाएगा। गुणा करें तो दशमलव का स्थान 3 अंक दाईं ओर। और भाग करते समय भाग में 1000 से भाग करें तो 3 अंक भूल जाओ तो इस बात से याद रखना कि संख्या बड़ी होती है। संख्या बड़ी कब होगी? जब उसमें अंक बढ़ जाएंगे तो वो दाईं ओर जाएगी। और भाग में क्या होगा? संख्या आंसर जो होता है वो उससे छोटा बन जाता है, और छोटा बनने के लिए दशमलव किधर जाएगी? इकाई दहाई को पीछे छोड़ती हुई उसको दशमलव में बदलती हुई चली जाएगी। तो यही इसका हमारे पास है। तो इसी से संबंधित आपके पास जितने भी आपके पास बुक्स में सवाल हैं, छठी हो या 7वीं हो, तो ये जमा घटा गुणा भाग कभी भी खत्म नहीं होते। ये सारा आपका 6 to 8 पर्पस के लिए है। अगर आप 6 to 8 में अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आपको 9, 10, 11, 12 कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं तो जिसमें जिस बच्चे को जो प्रॉब्लम हो जाती है वो हमेशा अटकती रहती है, और आगे चल के इनका कोई सोल्यूशन भी बच्चे नहीं करते हैं। तो इसीलिए अपना ज्यादा से फोकस इन्हीं क्लासेस पे करो कि हमारे दशमलव में कोई गलती ना हो, भिन्न में कोई गलती ना हो, डेसिमल लगाते समय कोई गलती ना हो, ताकि आगे चल करके आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहे। ओके, थैंक यू।